Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 4, exercise 4.3, question number 1. Find the indicated term and the sum of the indicated number of terms of the following arithmetic sequence. Question number 1 में आपके पास जो given sequence है 9, 7, 5, 3 अप टू सो ऑन. जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस. आपके पास जो फर्स्ट टर्म है लाइक A1, ए आपके पास क्या है 9. आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है गिवन जो सीक्वेंस है वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है. तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस जो होगा वो आपके पास सेम होगा. डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. आपके पास फर्स्ट टर्म है 9, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 5. तो सेकंड माइनस फर्स्ट करें, 7 माइनस 9 करें, 5 माइनस 7 करें या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7 माइनस 9. तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है? -2. 5 माइनस 7 करें तब भी -2 आ रहा है. 3 माइनस 5 करें तब भी जो आपके पास डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ रहा है? -2 आ रहा है. तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. तो जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस. फार्मूला आपके पास कौन सा यूज़ करेंगे? फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स के केस में an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. आपके पास nth टर्म आपने कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि a आपके पास फर्स्ट टर्म है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, d जो है वो आपके पास क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस आ जाता है. an इज इक्वल टू a प्लस इंटू n-1 इंटू डी. आपके पास आपने कैलकुलेट करना है इंडिकेटेड टर्म एंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स. तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन सीक्वेंस है उसमें आपने 20 टर्म कैलकुलेट करनी है. लाइक आपके पास ए एन क्या होगा? 20 और एन आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 20 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन सीक्वेंस है 9, 7, 5, 3 अप टू सो ऑन और आपके पास जो इंडिकेटेड टर्म है वो आपके पास क्या है? 20 टर्म एंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ ईच. तो वो क्या है आपके पास? 20. तो आपके पास फार्मूला में ए एन आपके पास क्या है? 20. फर्स्ट टर्म ए आपके पास है 9, एन आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो वो आपके पास क्या है? एन 20. 20 माइनस 1 करें तो आपके पास 19 आ जाता है. डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा -2. अब यहाँ पर आपके पास 20th टर्म इज इक्वल टू 9 प्लस 19 इंटू -2. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 9, 2 को मल्टीप्लाई करें 19 के साथ प्लस माइनस माइनस तो आपके पास 9 माइनस 38. आपके पास जो 20th टर्म का आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ गया? -29. अब आपके पास सम का फार्मूला क्या है? लाइक अरिथमेटिक सीरीज का आपके पास क्या फार्मूला है? एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a1 या जस्ट आपके पास a है प्लस n-1 इंटू डी. एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर S20 है. आपके पास n की जगह पे क्या आ जाएगा? 20 और आपके पास क्या आ जाएगा? 2a1 या जस्ट a प्लस n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 d आपके पास कॉमन डिफरेंस है. तो अगर आप इस फार्मूला को मजीद एक्सपेंड करके लिखें तो आपके पास a1 प्लस an भी आ जाता है. तो an का फार्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी. तो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें. n को 20 पुट किया, आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 2a1. a आपके पास 9 है, 2 मल्टीप्लाई किया 18 प्लस n-1, 20 माइनस 1 किया 19 और कॉमन डिफरेंस -2. तो आपके पास आ गया है 10 इंटू 18 माइनस 38. आपके पास जो S20 है सीरीज़ के अकॉर्डिंग 20 टर्म में उसका आंसर आ गया -200. अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास है 3, 8 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3, (2, अप टू 1. जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है. फर्स्ट टर्म में आपके पास 3, सेकेंड टर्म में आपके पास 8/3, थर्ड टर्म में आपके पास 7/3, फोर्थ टर्म में आपके पास 2 और आपके पास जो इंडिकेटेड टर्म है वो आपके पास क्या है? 11th टर्म. आपके पास n क्या है? इसमें 20. अब सबसे पहले गिवन सीक्वेंस जो है उसको चेक करेंगे. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस ही गिवन है. अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपके पास इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में आपके पास 3, 8 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3. अब यहाँ पर गिवन जो क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिस हो गई है, 3, दिस. अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आ गया वो आपके पास क्या आ जाती है? 3. तो आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास जस्ट आ जाएगी 3 और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 -3
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, आपके पास 9 माइनस 8 तो आपके पास आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो आपके पास आ जाता है, ब्रैकेट में मैं इसको करती हूँ 8 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। तो अब आपके पास जो डिफरेंस आ गया वो आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास n क्या है, 11 है, तो आपके पास क्या आ जाता है 11 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 10d। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट टर्म जो आपके पास वो क्या है 3। सबसे पहले आप 11 टर्म इज इक्वल टू a प्लस आपके पास 11 माइनस 1 लाइक 10d। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी आपके पास है 3 माइनस 10 और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन आपके पास यहाँ पर लेंगे 3 इंटू 3 9 माइनस 10, तो आपके पास जो 11 टर्म आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर आपके पास 11 टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ गया, सेम आ गया। नेक्स्ट आप सीरीज़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। सीरीज़ के फार्मूला में n आपके पास क्या 11 S11 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे 11 पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2a है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म 2a है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में आ जाएगा जस्ट 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाता है n माइनस 1 इंटू डी। n आपके पास क्या है 11 माइनस 1 तो 10 और d आपके पास क्या आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई 3 तो 10 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 6 टाइम 18 आपके पास आ जाता है 18 माइनस 10 तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 11 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर अगर सिंपलेस्ट इसको करते हैं 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 3 1 ज़र कैंसिल, तो जस्ट आपके पास जो आंसर आ गया वो 11। यहाँ पर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 1 टाइम 2 2 3 ज़र 6 3 3 से कैंसिल 11 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। तो आपके पास जस्ट जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सम कंपोनेंट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर गिवन। अब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास गिवन है और जो आपके पास मिसिंग कंपोनेंट है वो आपने कैलकुलेट करने। अब आपके पास गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका मतलब है कि जो गिवन सीक्वेंस है बिहाइंड इन टर्म्स के आपके पास वो आपके पास क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो आपके पास कॉमन है, सेम है। अब आपके पास जो क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि सम ऑफ कंपोनेंट्स a1 an and d एंड sn आर गिवन। आपके पास कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन हो सकती है, nth टर्म भी गिवन हो सकती है, n भी गिवन हो सकती है, d भी और sn भी। आपके पास सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज आर गिवन, फाइंड द वंस दैट आर मिसिंग। आपके पास कुछ ऐसे केसेस में कुछ टर्म्स मिसिंग होंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास फर्स्ट टर्म a1 गिवन है वो आपके पास है 2, n आपके पास 17 है और d आपके पास क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो गिवन पार्ट है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, एन आपके पास 17 है और डी आपके पास क्या है 3। अब आपके पास सबसे पहले आपके पास जो जनरल nth टर्म आपके पास कैलकुलेट करने का, जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन को आप क्या पुट कर देंगे 17, a17 इज इक्वल टू a आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 तो आपके पास 16d। डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है, वैल्यूज पुट की हैं, आपके पास क्या आ गया 2 प्लस और 16 इंटू 3 तो आपके पास 48। टोटल जो आपके पास आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया 50। अब यहाँ पर देखिए a1 आपके पास गिवन था, n आपके पास 17 है, d आपके पास 3। a17 आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसी को सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी करना चाहें तो आपके पास सीरीज़ के केस में क्या होता है sn लाइक s17 इज इक्वल टू n आपके पास क्या है 17 डिवाइडेड बाई 2 2a 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके एस एन भी कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है -40 और S21 गिवन है 210। अब यहाँ पर आपके पास जो मिसिंग टर्म्स हैं वो आपके पास क्या है SN यूज़ आपने करना है SN को टू फाइंड D। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे SN को फार्मूला को टू फाइंड D। आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, N भी आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आप D को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट D को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपके पास है ऑल्ट इक्वल टू, इस फार्मूला को यूज़ करना है आपने। आपके पास है SN
इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है डी। ए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म वो आपके पास गिवन है -40, S21 आपके पास गिवन है 210, लाइक एन आपके पास क्या है 21 और S21 की वैल्यू आपके पास क्या है 210। अब यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। एन आपके पास क्या आ जाता है, ऑल्ट इक्वल टू, इसको आप कॉपी कर लें, Ctrl+C, इक्वल टू एन आपके पास क्या है 21 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में 2। अब आपके पास ए क्या है -40 प्लस एन आपके पास क्या है 21 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 20 डी। अब आपने सबसे पहले 2 इंटू -40 आपके पास क्या आ जाएगा -80। तो अगेन आप जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर, और एस एन, यहाँ पर एन नहीं आएगा, एन की जगह पे आ जाएगा 21। S21 आपके पास किसके इक्वल है 210 के इक्वल, तो आपके पास 210 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू -40, आपके पास -80 प्लस 20 डी। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाइड करके नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाता है S21 आपके पास किसके इक्वल है, S21 है आपके पास 210 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -80 प्लस 20 डी। अब यहाँ पर 2 1 टाइम 2 2 -40 टाइम, लाइक 2 4 जार 8 और 0 आपके पास एज अ ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास -40 21 यहाँ पर -40 प्लस 20 डी। अब यहाँ पर ये 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, 210 के नीचे आपके पास डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स आपके पास माइनस आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 20 डी। 40 यहाँ पर माइनस हो रहा है, आपके पास राइट हैंड साइड पे आएगा तो आपके पास एडिशन में आ जाएगा, प्लस साइन के साथ आ जाएगा, 20 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 को आप डिवाइड कर देंगे, डी का आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास थर्ड पार्ट में फर्स्ट A1 आपके पास गिवन है फर्स्ट है -7, डी आपके पास 8 है, SN आपके पास 225 गिवन है। आपने सम ऑफ फार्मूला अप्लाई करना है टू फाइंड एन, आपने सेम यही फार्मूला यूज़ करना है और एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस केस में आपके पास SN गिवन है 225, यहाँ पर SN की जगह पे 225 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपके पास 8 है, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 8n माइनस आपके पास 8 आ जाएगा, और 2A1 आपके पास फर्स्ट टर्म में वो -7 गिवन है, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी का पार्ट 4 है, वो आपके पास क्या है, nth टर्म आपके पास गिवन है AN 4 है, S15 आपके पास 30 है। इस केस में आपने मिसिंग टर्म कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपके पास AN क्या है, AN का फार्मूला आपके पास क्या है 4 है, इसका मतलब है n आपके पास क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास यहाँ पर n भी कैलकुलेट करना है, आपके पास A1 फर्स्ट टर्म है वो भी कैलकुलेट करनी है, और इस केस में आप सबसे पहले S आपके पास क्या है 15, यहाँ पर S15 मीन्स नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 15 है, तो आपने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डी आपके पास फर्स्ट टर्म, एन आपके पास क्या है 15, AN आपके पास क्या है 4, तो आपके पास इससे वैल्यू आ जाएगी आपके पास A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास n को पुट करेंगे 4, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एक आपके पास यहाँ से बन जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म का, और जो आपके पास n है, n आपके पास 15 है, फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट करनी है और डी आपने कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच।